नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैपिंग का पार्ट 1 वीडियो जिसमें हमने महासागर और महाद्वीप तथा भारत की स्थिति के विषय में कुछ जानकारियां प्राप्त की। अभी देखते हैं भारत की स्थिति विश्व में कहां पर है और अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं तथा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा होती है। सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि हमारी पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है। ये अगर आपने ग्लोब देखा होगा तो ये ग्लोब होता है ऐसे ही। तो आप देख सकते हैं 23.5 अंश का झुकाव होता है। पृथ्वी के भाग को पड़ी लाइन के साथ ये बीचों बीच से काट देना, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, जो कि अक्षांश रेखा होती है। भूमध्य रेखा को इक्वेटर भी कहा जाता है, यानी यह लैटिट्यूड लाइंस जो है यही होती है इक्वेटर, जिसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री लाइन भी कहा जाता है। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल जिसको बोलते हैं, और इस स्थान पर होता है दक्षिणी ध्रुव जिसको साउथ पोल बोला जाता है। अक्षांश रेखाओं को कई सारी लाइनों में बांटा गया है। मुख्यतः देखेंगे 30, 60, 90, 30, 60, 90। तो ये जो लाइन है जिसे बांटा गया है पड़ी लाइनों में, इसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तथा जब इसे खड़ी लाइनों में बांटा जाता है तो उसे देशांतर रेखाएं कहते हैं। खड़ी लाइन का सेंस ये है कि इसको 360 डिग्री तक यूं घुमा देना पूरी तरह से। ये है अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, सॉरी। ये हैं देशांतर रेखाएं, और ये लाइंस जो हैं ये हैं अक्षांश रेखाएं। इसको हम थोड़ा और विस्तार से दूसरी इमेज के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ये है दुनिया का मैप, और यहाँ पर जितनी भी लाइन, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इधर ये नॉर्थ की तरफ, यानी 0 डिग्री से ऊपर जितनी भी अक्षांश रेखाएं ऊपर जा रही हैं, ये हैं उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ती हुई जो रेखाएं हैं उसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, और इधर जितनी भी नीचे की तरफ जा रहे हैं उसको बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश यानी 30 डिग्री, 60 डिग्री। सेम यही कंडीशन है देशांतर के साथ, जिसको पूर्वी इस तरफ और इधर पश्चिमी देशांतर बोला जाता है। ये हुई बातें देशांतर और अक्षांश के विषय में। अभी ये समझना जरूरी है कि हमारा देश भारत अक्षांश और देशांतर रेखाओं के परिप्रेक्ष्य में किस स्थिति पर अवस्थित है। तो हमारा देश भारत, जो कि उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, देख सकते हैं आप, ये है विषुवत रेखा, और इसके ऊपर जितना भी पार्ट है ये सभी उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आते हैं। तथा जो कि उत्तरी अक्षांश की तरफ सिचुएटेड हैं ये सभी उत्तरी गोलार्ध में, और विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के नीचे की तरफ जितनी भी लाइंस हैं ये सभी दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। तो भारत की स्थिति क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे भारत यहाँ पे है। तो भारत की स्थिति जो है ये यहाँ पर भारत है, ये पूर्णतः इक्वेटर से नॉर्थ साइड में है, तो उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो भारत की स्थिति अगर हम देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में है, और
8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी यहाँ से आप जब ऊपर जाएंगे जीरो से, ये है 0 डिग्री अक्षांश, इससे ऊपर कहीं यहाँ पर जाएंगे तो ये होगा 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश। और इससे यहाँ से लेके आप ऊपर तक जाएंगे तो ये 30 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ कहीं 37 डिग्री 6 मिनट वाला अक्षांश तक ये जाएगा। तो ये यानी उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर। और साथ साथ में देशांतर जो होगा वो ये अगर मान लेते हैं 0 डिग्री देशांतर है तो इसके ये है ईस्ट में यानी पूर्व में, तो पूरी तरह से यह अवस्थित होगा पूर्व में। तो पूर्व में कितना है, यह है 68 यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके, ये वाला कोई होगा ऐसा, पूर्वी देशांतर से लेके ये लास्ट वाली जो पॉइंट होगी, लास्ट वाला जो पॉइंट होगा वो होगा 97 डिग्री 25 मिनट। थोड़ा सा और क्लियर वे में इसको हम बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ इसे आप समझ सकते हैं, ये है, मान लेते हैं, हाँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय स्थिति के विषय में देखेंगे तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक ये स्थिति है। तो इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश में। और सेम यही स्थिति जब हम देशांतरीय स्थिति के बारे में बातें करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की स्थिति को बताएंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ये वाली स्थिति। ये तो आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। थोड़ा सा और देशांतर को हम समझाने का प्रयास करते हैं, इसके लिए चलते हैं दूसरी इमेज पर। यह है भारत की स्थिति, विश्व की स्थिति, और इसको बीचों बीच से काट दिया गया है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये है केंद्र बिंदु, और केंद्र बिंदु से ये कोई लाइन है जो 180 डिग्री लाइन, जिसको हम अगर हम लैटिट्यूड में देखेंगे तो अक्षांश रेखा होगी ये, और ये लॉन्गिट्यूड में अगर यहाँ से यहाँ तक होगी तो आप ये कह सकते हो कि एक मध्य देशांतर रेखा होगी। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आप देख लेंगे। और ये जो है ये 360 डिग्री तक मूव करता है, जितनी भी रेखाएं हैं ये 360 डिग्री तक जैसे भी जाएंगी। ये है 180 डिग्री और ये है 360 डिग्री। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इसके साथ साथ इक्वेटर और भारत की स्थिति देशांतर और अक्षांश रेखाओं के परिप्रेक्ष्य में। थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि मैपिंग पॉइंट 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। मैपिंग पॉइंट वन में हमने देखा था कि महाद्वीप की स्थिति, तो ये है एशिया महाद्वीप जिसमें हमारा प्यारा भारत भी अवस्थित है। साथ में ये इसके दक्षिण में है अवस्थित ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि दक्षिण और पूर्व में अवस्थिति है। और इससे आप और भी घुमाते हुए जाएंगे पूर्व की तरफ तो प्रशांत महासागर को आप क्रॉस करके जाएंगे तो यहाँ पर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इसके साथ आप ये एक बड़े भूभाग की तरफ जाएंगे जो कि अफ्रीका महाद्वीप है, और जस्ट इसके ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे कई देशों के समूह हैं जिसे यूरोप महाद्वीप कहा जाता है। ये महाद्वीपों की स्थिति है। ये पॉइंट है उत्तरी ध्रुव, और जस्ट इसके विपरीत ये पॉइंट है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव पर एक महाद्वीप है जिसे अंटार्कटिक महाद्वीप बोलते हैं। आर्कटिक महासागर है, अंटार्कटिक महाद्वीप है।
तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैपिंग के पार्ट 3 के साथ। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।